नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? वह कौन से नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी का नाटक, विष्णु शर्मा जी का रचना है। विष्णु शर्मा जी की रचना है पंचतंत्र। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं को ही जननी कहा जाता है? वो है तमिल भाषा। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहा जाता है, जबकि संस्कृत भाषा को हिंदी परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, देखिए द्रविड़ परिवार की भाषाओं की आर्य जननी तमिल भाषा को कहा जाता है, और भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से किस भाषा को जाना जाता है? तो वो है संस्कृत भाषा। किस युग को चाकलोथिक एज कहा जाता है? किस युग को चाकलोथिक एज कहा जाता है? वो है ताम्रपाषाण युग। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई? तो वह है बिहारी सतसई। वैसे रामचरितमानस की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई, लेकिन अगर रामचरित के बाद जिस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई वो है बिहारी सतसई। कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो वह है खासी भाषा। खासी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इनकी रचना प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप उर्दू भाषा है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं गंगा छवि वर्णन नामक कविता के रचनाकार। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। कि सत सैया के दोहरे जीवनावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। गाथा या गाहा कहने से किस प्रचलित भाषा का बोध होता है? तो वह है प्राकृतिक भाषा का। देख लिए, गाथा या गाहा कहने से किस लोक में प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो वह है प्राकृतिक भाषा का। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? वह था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गोदान किसकी कृति है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिया? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश दिया। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो एक होता है घनिष्ठ, एक होता है प्रथमावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। तो ये है घनिष्ठ प्रथमावस्था, घनिष्ठतर है उत्तरावस्था, अघनिष्ठतम तम लग जाएगा तो यह उत्तमावस्था हो जाएगा। तो घनिष्ठ उत्तरावस्था पूछा है तो घनिष्ठतर होगा। प्रथमावस्था और उत्तमावस्था ये है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के चंद बरदाई
दरबारी कवि थे। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम दास जी हैं। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो हबीब तनवीर की नाट्य कृति है चरण दास चोर हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 22 है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है चांद का मुंह टेढ़ा। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारुता है। चारुता चारु शब्द का शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। चीनी यात्री हेंग सेंग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो वह कपिसा में पहुंचा। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को निषाद कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो वो भी जयशंकर प्रसाद की कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह कथन महतो द्वारा कहा गया है। जो जीर्ण सासड़ भाषिड़ौ सोमई कहयु सारु, जो पालई सही भाव करी सोतरि पावस पार। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताइए। तो वह है देवसेन। देवसेन की रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में अपने योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि। क्वेश्चन नंबर 35 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू लहर झरना कमायनी। डोंगरी भाषा का मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। तक्षशिला नगर किस नदी के मध्य स्थित है? तो तक्षशिला नगर सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। और त की आवृत्ति है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। तरुअर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीमदास जी हैं। तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 है और इस सेशन में हमने 100 से भी अधिक प्रश्न शामिल किए हैं और यह एक रिवीजन क्लास है जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है? तो वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का वर्णन किया है। तोड़ती पत्थर कविता किस कवि का है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तोड़ती पत्थर कविता कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता कौन है? तो त्यागपत्र नामक उपन्यास के रचयिता जैनेन्द्र कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, दरवाजे से चंदाड़ की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांस्कृत्यायन है। क्वेश्चन नंबर 48 है,
रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस। भक्ति रस और शांत रस को भी मान्यता मिली है। इन दोनों रसों का समान महत्व है रामचरितमानस में। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। दुरित दुख दैन्य थे, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ बार करो एक करके। यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो नाभादास द्वारा। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित किया गया है। देश में एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सराफा हैं। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा, दसन ज्योति न गहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नर की और नर नील की गति एक कर जोय, जे तो नीचे हो चले ते तो उज्ज्वल ऊंचो होय। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बिहारी लाल है। नवीनतम शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन है। नवनीत है, नवनीत मीन्स मक्खन होता है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है। यह कथन किस आलोकचक द्वारा कहा गया है? तो यह कथन रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निराला को कौन सा कवि माना जाता है? तो निराला को एक क्रांतीय कवि माना जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो 5 वटों का समाहार, संख्यावाची प्रथम पद, द्विगु समास। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इस पंक्ति के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना का है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। पूरा पाषाण युग में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार था।
फूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। प्रेमचंद्र है, पेवामचंद्र नहीं है, प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो वो है मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। प्रथम सूफी काव्य के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो संत रैदास हैं। प्राचीन का विलोन क्या है? तो अर्वाचीन है। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो वो है चावल का। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि में उर्दू भाषा ली जाती थी, उर्दू भाषा लिखी जाती थी। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य की देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया, वो है पिंगल भाषा। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा को स्वीकृत किया गया, जिसके चारणों ने क्या नाम दिया? तो वह है पिंगल भाषा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का खड़ी बोली से निकट संबंध है। बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी रीतिकाल के कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बूढ़ी नरेश भाव सिंह का आश्रित कवि कौन है? तो मोतीराम है। तो कैसा लगा सेशन? आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा, यह प्रश्न आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।